जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने थंबनेल में दे रखा है कि यूपीएससी 2021 में आए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यूपीएससी 2021 में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हिंदी में, सभी क्वेश्चनों को हम कवर करने जा रहे हैं। और इस तरह से लेते हुए आज हम टॉपिक वाइज रस छंद अलंकार रचनाओं की आज हम 44 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो यूपीएससी 2021 के एग्जाम में आए हुए हैं। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करके उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करके एग्जाम में बैठने को जाना है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, तो बहुत से लोगों का उसमें नहीं हो पाया है। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है यूपी यूपी पुलिस की, जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आपको एक झटका तो लग चुका है और मैं नहीं चाहता कि आपको एक और झटका लगे। तो कृपया करके आप 1.5-2 महीने ऐसी मेहनत करिए कि आपके सामने कोई टारगेट ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपना एग्ज़ाम होना चाहिए और उसी की तैयारी को अंतिम मानकर अपना सर्वस्व लगा दीजिए, उसमें अपना 100% दे दीजिए दोस्तों, ताकि आपके और आपके घर वालों के सपने पूरे हो सकें। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो समय मिला है आपको उसका उचित इस्तेमाल करें और अपने टारगेट अपने लक्ष्य को हासिल करें, जिससे आप अपने और अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर कर सकें, उनकी स्थिति को सुधार सकें। मेरी आपसे यही विनती है। और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लगे रहें, तैयारी को अच्छी तरह से करते रहें। आइए हम अपना प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में स्थायी भाव किस रस में आता है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि विश्व में का जो स्थायी भाव है वो किस रस में होता है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत। अद्भुत रस में अद्भुत रस में दोस्तों विस्मय का स्थायी भाव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, श्रृंगार रस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है कि श्रृंगार रस को किस रस के नाम से जाना जाता है। ये उसे रसमान कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, रसारंभ कहा जाता है, अंतरस। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर बी निर्वेद, ऑप्शन नंबर सी विस्मय या ऑप्शन नंबर डी जड़ता। तो दोस्तों इसमें आपका शांत रस का स्थायी भाव जो होगा उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्वेद आपका शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो इसमें आपको बताना है कि रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि है वो, ऑप्शन नंबर बी भानुदत्त है, विश्वनाथ जी हैं, या ऑप्शन नंबर डी भामह है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि जो है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी यूपीएससी 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। मैं उन्हीं को करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक रस में, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है ये, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है जो प्रत्येक रस में जो संचरण करेंगे उन भावों को हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों ये प्रत्येक रस में संचरण करें उन्हें हम कहेंगे दोस्तों संचारी भाव। क्या कहेंगे दोस्तों? संचारी भाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हास रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 होते हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को
क्या संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि हृदय में जो मूल रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें भावों की दृष्टि से क्या संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वरना दोस्तों हम स्थाई भाव बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है दोस्तों। करुण रस के देवता के रूप में इनमें से कौन है? तो दोस्तों करुण रस के देवता कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करुण रस के जो देवता हैं दोस्तों वो आपके यम हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो दोस्तों इन चारों में से आपको देख करके बताना है कि वीर रस के जो कवि हैं वो कौन है। या वो जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, या सिया राम शरण गुप्त हैं? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामधारी सिंह दिनकर जो है आपके वीर रस के कवि हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये और एग्जामों में आने की दृष्टि से पूरा पूरा चांस है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इन दोनों क्वेश्चनों को देखिए दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। बरवे छंद है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि बरवे जो है कौन सा छंद है। या वो सममात्रिक छंद है, या अर्ध सममात्रिक छंद है, या विषम मात्रिक छंद है, या अर्ध विषम मात्रिक छंद है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बरवे छंद जो है दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, गणों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है गणों की संख्या कितनी होती है। 8 होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी 7 होती है, या ऑप्शन नंबर सी 6 होती है, या ऑप्शन नंबर डी 9 होती है? तो दोस्तों गणों की जो संख्या है वो आपकी 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 13 और 14 को देखिए दोस्तों। हरी गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि हरी गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 मात्रा होती है दोस्तों हरी गीतिका में। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, कमला में कौन सा गण रूप है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कमला में कौन सा गण रूप है। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सगुण जो है आपका। तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखिए कि क्या उसे विषम चरण कहते हैं हम, या सम चरण कहते हैं, या विषम और सम दोनों चरण कहते हैं? दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट और थर्ड को हम सम चरण में ले लेंगे। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे हम विषम चरण में रखेंगे दोस्तों। प्रथम और तीसरे चरण को विषम चरण में रखेंगे, या विषम चरण है ना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अर्ध सम्मात्रिक जाति के छंद कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है। या वो कुंडलिया है, या दोहा है, या ऑप्शन नंबर सी रोला है, या चौपाई है? तो दोस्तों चार ऑप्शनों को देख लीजिए आप और सही आंसर बताइए। तो दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ, और इसका सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, दोहा आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, इन दोनों को देखिए दोस्तों, ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, देने एक बार देख लीजिए कि आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ये आपको बताना है दोस्तों कि आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मात्राएं होती है दोस्तों आला छंद में। और दोस्तों 18वां क्वेश्चन देखिए, बसंत तिलका का दूसरा नाम आपको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शनों को आप एक बार देख लीजिए, और इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिहोन्नता जो है बसंत तिलका का जो है दूसरा नाम होता है दोस्तों। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन भी बसंत तिलका जो है इंपॉर्टेंट है, और ये 2021 में पूछा जा चुका है दोस्तों। जो पूछे जा चुके हैं दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहा हूँ, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं सर्च करके लेकर आ रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। रोला और उल्लाला से मिलकर
कौन सा छंद बनता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा बनता है। कुंडलीय बनता है, छप्पे बनता है, भुजंगी या कवित्त। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पे छंद आपका बनता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। ये देखिए दोस्तों, घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि घनाक्षरी कौन सा छंद है। और क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लीजिए, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए पहले। वर्णाक्षरी जो है दोस्तों वर्णिक छंद है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर है। और इनमें से क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सवैया। कौन सा है? सवैया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अब हम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, और सोचता है अन्य सुख यह कौन है? तो इस पंक्ति में दोस्तों आपको प्रयुक्त अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रांतिमान अलंकार। तो दोस्तों आपको देख कर ही पता चल रहा है कि जो नाक का मोती अदर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मोहन है, और सोचता है अन्य सुख कौन है। तो दोस्तों इसमें एक भ्रांति की भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इस तरह से दोस्तों इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत मिलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो ये इसमें आपको प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार। इसमें माँ वर्ण की जो है दोस्तों बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इस पंक्ति में किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार बताना है दोस्तों। बिनु पग, तो दोस्तों इसमें आपको पता चल रहा है कि जिसके पैर ही नहीं है वो कैसे चलेगा। और सुने बिनु काना, और जिनके कान नहीं है वो कैसे सुनेंगे? तो दोस्तों इसमें जो है बिना कारण की ही बात बनी जा रही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभावना। बिना कारण की जब बात आती है दोस्तों तो उसमें आपका विभावना अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ये सभी के सभी SI 2021 में पूछे जा चुके हैं। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार देखकर इन्हें जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। राम रमापति कर धेनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। राम रमापति कर धनु लेहू, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है दोस्तों, वो श्लेष अलंकार है, अनुपास अलंकार है, या फिर वक्रोक्ति अलंकार है? तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है आपका, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। इसमें रावण की आवृत्ति दोस्तों हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। पीपर पात सरिस मंडोला, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासी से। दोस्तों जहाँ भी आपको एक कीवर्ड मिले या सरिस, सासी से सरिस जहाँ भी मिले दोस्तों वहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। और दोस्तों उपमा अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार को भी आपको बता देता हूँ कि जनु जानो मनु मानो, जो शब्द यहाँ आपको ये कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे वहाँ आपका जो है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये दे रखा है 28, इसे एक बार पढ़ लीजिए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। और दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, निम्न कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इसमें आपकी बात हो रही है। तो दोस्तों, इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। या वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? या वो अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसमें राइट आंसर जो है आपका शब्द अलंकार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। चरण कमल बंधु हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको बताना है कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है कि काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। जयद्रथ वध ग्रंथ की रचना किसने की? ये आपको बताना है कि जयद्रथ वध किसने लिखा है। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जो है इसके रचनाकार हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर बताना है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगलेश डबराल इसके जो है रचनाकार हैं पहाड़ पर लालटेन के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। झरना पंथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, झरना जो बेहद ही इंपॉर्टेंट कृति है, ये आपको बताना है कि ये किन की कृति है, इसकी रचना किसने की है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। हिंदी साहित्य के लिए किसे सर्वप्रथम व्यास सम्मान मिला था? तो दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर बताना, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान सर्वप्रथम किसे मिला था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि रसिक प्रिया के जो है रचनाकार कौन है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केशव दास हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तितली के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि तितली के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पत्रिका का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसमें आपको राइट राइट आंसर बताना है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुवचन। अब दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अज्ञे जी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। किस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, और अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको गलत करके नहीं जाना है। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गद्य काल को जो है आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह जो है आपके इस कहानी के वो है रचनाकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इस कविता की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के रचनाकार हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम पूछा जा चुका है।
आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच जाए और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप, करबला के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कौन है। या वो बेचंद शर्मा उग्र हैं, या शाही मासूम रजा है, या प्रेमचंद है, या प्रभा केलान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेमचंद जी। करबला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।